बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? ओके 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 ओके, थैंक यू। क्या हाल है, खैरियत से हैं आप लोग? वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। जी, स्क्रीन सबके पास शो हो रही है? ज़रा नॉलेज कर दें ये बात भी, ताकि फिर मैं अपनी बात का आगाज़ कर सकूं। जी, अल्लाह का शुक्र। ओके ओके, स्क्रीन सबके पास शो हो रही है। अच्छा जनाब, तो ये बताइए कि कल हमने कहाँ तक बात की थी, उसके आगे से आज हम बात शुरू करते हैं। हाँ जी, कहाँ पढ़ते हैं हम कल? ये 4 हमने किया था, वो आपसे करवाया था, बल्कि 5 फिर, और ये मेरे ख्याल में 6 भी हो गया था जहाँ तक मेरा ख्याल है। ठीक है। अच्छा, 7 कंप्लीट करने को दिया था। ओके, तो जनाब 7 कंप्लीट करने को दिया गया था आपको। किस किस ने कर लिया? किस किस ने 7 कर लिया, ये बताइए। आंसर डिफरेंट आ रहा है बेटा, वो सिंप्लीफिकेशन का इशू होता है थोड़ा सा। सिंप्लीफिकेशन में इशू होता है आपका, और कोई मसला नहीं होता। थोड़ा बहुत डिफरेंट आ रहा होता है, इसलिए आप लोगों का हर दफ़ा, तो परेशान नहीं हुआ करें। ठीक है। बाकी और सब ने किया? ठीक है, चलें, अच्छी बात है। अच्छा, अब आज हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और मज़ीद कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम। ठीक है। हमारे पास 7 तक हमारी बात हो चुकी है आप लोगों के मुताबिक। तो अब 6.8 जो हमारी एक्सरसाइज इस वक्त चल रही है, 6.8 का हम क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अच्छा, 1 मिनट रुकिएगा बेटा। अच्छा जी, क्या सवाल है? वेरिएबल जो बचते हैं, बेटे देखो, ए बी सी डी के साथ जो लिखा होता है ना एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन को जीरो लेते हैं। मैं कभी भी ये नहीं कहता, मैंने आज तक ये जुमला नहीं कहा, और से सुनना, कि ए बी सी डी को जीरो ले लें, नहीं। जो एक्सप्रेशन होंगे ना, एक्सप्रेशन ए बी सी डी के साथ जो लिखा होगा, खा वो x+1 हो, वो एक्स स्क्वायर हो, वो एक्स हो, वो एक्स क्यूब हो, उसको बेटे जीरो लेते हैं। ठीक है। तो उसकी वजह से, वो जीरो लेने की वजह से इत्तेफाकन ए बी सी डी भी जीरो हो जाते हैं अक्सर। समझ रही हैं बात को आप? तो ये एक मामला होता है। ठीक है, समझ आ गई बात? आखिर में जो बचता है, हाँ हाँ, अगर आखिर में आपके पास कुछ ऐसा आ रहा है कि जैसे लेफ्ट हैंड साइड पर उसका वेरिएबल नहीं है, तो फिर आप उसको जीरो के बराबर लेंगे। ये पूछना चाह रही है ना आप?
हाँ, तो अगर लेफ्ट हैंड साइड पर उस जैसा वेरिएबल नहीं है तो फिर वो जीरो लेंगे। अच्छा, मैं स्क्रीन एक बार फिर शेयर कर रहा हूँ ड्यू टू सम प्रॉब्लम, और फिर आप बताइएगा कि अब सब ओके है या नहीं। ठीक है, चलें जी। तो अब बात करते हैं मजीद आगे। क्वेश्चन नंबर 8 मैं आपके सामने लिख रहा हूं, और क्वेश्चन नंबर 8 मेरा पसंदीदा सवाल है। अब आप लोग कहेंगे ये हर दफा जो है ना हर सवाल को ही पसंदीदा कह देते हैं, तो बस क्या करें, पसंदीदा तो पसंदीदा होता है। तो जनाब, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, और वो है x4 + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर x-1। बेटा, ये हमारे पास जो है क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हमने सॉल्व करना है, यानी पार्शियल फ्रैक्शन बनानी है इसकी। ठीक है, तो बच्चों मैं इसकी पार्शियल फ्रैक्शन बनाने लगा हूं। सबसे पहले तो मुझे बताइए कि बेटा इसको जब मैं लेट करूंगा तो मुझे ये बताओ कि लेट जब हम करेंगे तो कितनी पार्शियल फ्रैक्शन हमारे पास आएंगी। लेट मैंने यहां लिखा x4 + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर x-1 इक्वल टू, हाँ जी, कितनी आएंगी? 3 आएंगी बिल्कुल। सबसे पहले a अपॉन, क्योंकि एक्स स्क्वायर है तो इसकी लोएस्ट पावर से स्टार्ट करेंगे, x प्लस, फिर b अपॉन, इस पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, फिर प्लस c अपॉन x-1। नहीं बेटा, 4 नहीं आएंगी, 3 आएंगी, ऐसे ही होगा, ये हमारे पास 3 आ जाएंगी, और इसको आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है, ये हो गई हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन इसकी ब्रेक एबीसी की फॉर्म में। अब हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड पर जो चीज होती है हम उससे मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड पे। तो यहां पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग, मल्टीप्लाइंग बाय एक्स स्क्वायर x-1 ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पर हम इससे क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए जरा देखते हैं जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या नतीजे हमारे पास सामने आएंगे। एक मिनट। चलो मैं यहां पर लिख रहा हूं, जरा देखिएगा, मल्टीप्लाइंग बाय एक्स स्क्वायर x-1 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पर मैं इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड पर आपके पास लिखा हुआ था x4 अपॉन एक्स स्क्वायर x-1, तो बेटा जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो खाली वहां x4 बचेगा, और राइट पर आपके पास a अपॉन एक्स था सबसे पहले, तो जब a अपॉन एक्स इससे मल्टीप्लाई होगा तो x x कैंसिल होगा, बचेगा a, और एक x बचेगा और x-1 प्लस, फिर b अपॉन एक्स स्क्वायर है बेटा, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, बचेगा b x-1। ठीक है, प्लस, फिर आपके पास c अपॉन एक्स, x-1 है, तो x-1 से x-1 कैंसिल होगा, सी एक्स स्क्वायर बचेगा। ये आपके पास हो जाएगा, इक्वेशन नंबर आपकी 2 हो जाएगी। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ, हमें अगर एबीसी निकालना है तो हम क्या करेंगे? अगर हमें एबीसी निकालना है तो हम क्या करेंगे, बताएं जी।
अच्छा ठीक है, x माइनस वन की जगह 0, भाई कहा जा रहा है x माइनस वन की जगह 0, ऐसा ही है। अच्छा अगर मैं x माइनस वन की जगह 0 लिखता हूं बेटा, तो मेरे पास a वाली और b वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, और इस तरह से मेरे पास कौन सी वैल्यू आ जाएगी, c की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। हाँ मेरे पास सी की वैल्यू आ जाएगी। चलें फिर यही कर लेते हैं, आपकी ख्वाहिश पूरी कर लेते हैं। हम लिखते हैं यहाँ पर फॉर सी, जल्दी जल्दी, कि थोड़ा सा टाइम हमारा वेस्ट हो चुका है। पुटिंग x माइनस वन इक्वल टू 0, पुटिंग x माइनस वन इक्वल टू 0 बेटा। ठीक है, और x माइनस वन 0 का मतलब है कि x की वैल्यू कितनी है, +1। ठीक है, तो जहां x नजर आएगा वहां मैं +1 पुट करूंगा, और जहां x माइनस वन नजर आएगा वहां मैं 0 पुट करूंगा। तो x की जगह 1 आया, 1 की पावर 4, ये a x की जगह 1 आया, x माइनस वन की जगह 0, प्लस b x माइनस वन की जगह 0, प्लस सी, फिर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है यानी 1 का स्क्वायर। अच्छा 1 का स्क्वायर 1, सॉरी 1 की पावर 4 1, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ सी। इसका मतलब है सी कितना आ गया, 1 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब बताएं, अब और क्या निकाल सकते हैं इससे। हमने x माइनस वन की जगह 0 पुट कर दिया, अब हम x की जगह 0 पुट कर सकते हैं। तो x की जगह 0 पुट करने से क्या होगा, नहीं C2 कैसा आएगा, वो 1 का स्क्वायर है बच्चे। लेफ्ट हैंड साइड पर क्या हुआ, अच्छा अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड पर जो है, ठीक है ठीक है, वो मैंने ऊपर वाली लाइन में गलत लिखा है, मैं देख लेता हूं। यहाँ +1 भी है, +1 भी है, ठीक है, तो ये 2 हो जाएगा, सी की वैल्यू 2 आ गई। और बोलें, ठीक है, ऊपर नहीं लिखा था। अच्छा अब मुझे बताओ कि ये आपके पास C2 हो गया, अब मैं x माइनस वन की जगह 0 पुट कर चुका हूं, अब क्या करूंगा, x की जगह 0 पुट करूं, x की जगह 0 पुट करने से क्या होगा, हाँ x की जगह 0 पुट करने से b आएगा। तो हम यहां पर लिखते हैं पुटिंग x इक्वल टू 0। जब x की जगह 0 पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पर देखें लिखा हुआ है x4 + 1, तो ये हो जाएगा 0 की पावर 4 + 1 इक्वल टू, फिर लिखा हुआ है a x x माइनस वन, तो a x की जगह 0 और 0 - 1, फिर लिखा हुआ है b और x माइनस वन, तो ये हो जाएगा 0 - 1, फिर क्या लिखा हुआ है c और एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर। यहां पर आपके पास 1 बचेगा, ये 0, ये 0, सी वाला भी 0 हो गया, ए वाला भी 0, बी के साथ ब्रैकेट में क्या बचेगा, -1। तो इस तरह से जो बी की वैल्यू है बेटा, माइनस उधर शिफ्ट होगा तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। तो आपके पास बी आ चुका है, सी आ चुका है। अब ए निकालने के लिए क्या करेंगे, ए निकालने के लिए क्या करेंगे बताएं, ए निकालने के लिए कुछ और पुट कर सकते हैं इसमें, देखें क्वेश्चन को देखें और बताएं। जी बेटा, हाँ इक्वेशन 2 को मॉडिफाई करना पड़ेगा, तो हम यहां पर लिखेंगे इक्वेशन 2 कैन बी रिटर्न एस। इक्वेशन 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड तो यही रहेगी, x4 + 1 इक्वल टू, और राइट हैंड साइड हमारे पास ये मल्टीप्लाई होगा बेटा, ax² - ax हो जाएगा, ax² - ax हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा bx - b, bx - b, bx - b, ठीक है, और प्लस फिर ये हो जाएगा cx² ऐसे जाएगा। अब क्या करेंगे, x4 + 1 इक्वल टू, यहां पे x² वाले साथ लिख लेंगे हम, ठीक है,
एक्स स्क्वायर वाले साथ लिखेंगे तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स स्क्वायर। एक्स वाले भी साथ लिखेंगे तो पहले मैं प्लस वाला लिख रहा हूं यानी प्लस बी एक्स और माइनस ए एक्स और आखिर में माइनस का बी। अच्छा, अब इनमें से हमने क्या करना है, इनमें से हमने कॉमन निकाल लेना है। ठीक है, तो एक्स फोर प्लस वन तो ऐसे ही रहेगा, एक्स फोर प्लस वन ऐसे ही रहा। यहां पर आप देखें तो मैं इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन निकालूंगा, अंदर बचेगा ए प्लस सी। ठीक है, ये ए प्लस सी बचा, एक्स स्क्वायर कॉमन निकालेंगे इसमें से, और उसके बाद इन दोनों में से एक्स कॉमन निकालेंगे, बी माइनस ए बचेगा, प्लस ये बी माइनस ए बचा और एक्स कॉमन। उसके बाद फिर माइनस का बी ऐसे ही लिखा रहेगा, सॉरी माइनस का बी कह रहा हूं जी, माइनस का बी ऐसे ही लिखा रहेगा, माइनस का बी। अच्छा, अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें निकालना है ए, तो हम यहां से इक्वेशंस बनाएंगे। तो मुझे बताएं, जब हम इक्वेटिंग द कोफिशिएंट का मेथड अपनाएंगे यहाँ पर, तो इक्वेटिंग द कोफिशिएंट में तो ये होता है ना, सेम वेरिएबल के जो कोफिशिएंट्स हैं वो एक दूसरे के बराबर। इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स, जब हम कोफिशिएंट्स को इक्वेट करेंगे बेटा, तो देखें यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए प्लस सी है, तो ये किसके बराबर होगा, कोई बता सकता है किसके बराबर लेंगे? बिल्कुल जीरो के बराबर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाला नहीं है, ये जीरो के बराबर हो गया, इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन ए का। इसी तरह से एक्स वाला है यहाँ पर, यहाँ एक्स वाला नहीं है, तो ये बी माइनस ए किसके बराबर होगा, ये भी जीरो के बराबर। ये आ गई आपके पास बी इक्वेशन। बेटा फिर अकेला माइनस बी लिखा हुआ है, माइनस बी, तो माइनस बी किसके बराबर होगा, वन के बराबर। ठीक है, इंडिविजुअल टर्म इंडिविजुअल के बराबर होगी, माइनस बी वन के बराबर हुआ। ये आपके पास आ गई इक्वेशन सी। सो हाउ कैन वी फाइंड ए, बी और सी हम निकाल चुके हैं, ए कैसे निकालेंगे? बच्चे वी हैव टू ऑप्शंस, हम इक्वेशन बी भी यूज कर सकते हैं, इक्वेशन ए भी यूज कर सकते हैं, हमारी मर्जी है। इक्वेशन ए यूज करेंगे तो उसमें सी पुट करना पड़ेगा, हम यहां पर लिखेंगे इक्वेशन ए इंप्लॉइज दैट ए प्लस सी की वैल्यू वन आई थी, टू आई थी, टू आई थी सी की वैल्यू, तो सी की वैल्यू यहां पुट की टू इक्वल टू जीरो, तो बेटा ए हमारे पास कितना आ गया, माइनस टू के बराबर। ठीक है, माइनस टू के बराबर, सही है, बात समझ में आ गई। तो ए की वैल्यू हमारे पास आ गई यहां से माइनस टू, ए बी सी आ गए। अब क्या करेंगे हम, नाउ इक्वेशन वन बिकम्स, ठीक है, तो हम यहां पर लिख देते हैं नाउ इक्वेशन वन बिकम्स, इक्वेशन वन क्या हो जाएगी, अब जरा देखिएगा, इक्वेशन वन है हमारे पास, ओके मुझसे वो स्लाइड मिस हो गई है, चले हम ऐसे ही लिख देते हैं। इक्वेशन वन थी हमारी एक्स फोर अपॉन, और नीचे क्या था, एक्स फोर एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन। ठीक है, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन, एक्स फोर प्लस वन, तो ये हो जाएगा ए अपॉन एक्स, ए अपॉन एक्स था, पहले मैं लिख लेता हूं यहाँ पर, फिर ये था बी अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये था सी अपॉन एक्स माइनस वन, इसके अंदर पुट कर रहे हैं अब हम। ठीक है, तो ए की वैल्यू हमारे पास आई है वन, सॉरी टू, माइनस टू, ए की वैल्यू आई है माइनस टू अपॉन एक्स, प्लस बी आया है हमारे पास माइनस का वन, ये माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, और सी कितना आया है हमारे पास टू, टू अपॉन एक्स माइनस वन। ठीक है, दैट मीन्स माइनस टू अपॉन एक्स, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, और प्लस टू अपॉन एक्स माइनस वन, ये आपका आंसर हो गया। पार्शियल फ्रैक्शंस आ गई हैं आपके पास बेटा। ठीक है, देख लें इसमें कोई
क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है तो बता दें। ठीक है, स्टार्ट दिखा दूं। फर्स्ट पेज मुझसे जरा मिस हो गया है अभी, वो आप खुद लिख लीजिएगा। ठीक है ना, उसको जो खाली हमने ब्रेक किया है वो आपको लिखना पड़ेगा खुद। हाँ बेटा, देयर इज अ मिस्टेक, बहुत अच्छी चीज पॉइंट आउट की है, और ये स्टार्ट में पॉइंट आउट करनी चाहिए थी। अब ये सवाल मैं आपको करने के दूंगा सदा के तौर पे, ठीक है। हाँ बिल्कुल अलग होगा बुक में आंसर, डेफिनेटली अलग होगा। वो जब मैं सी की वैल्यू, ए की वैल्यू फाइंड कर रहा था ना, तो मैं समझ गया था उस वक्त कि क्या हुआ है। ठीक है, आपको स्टार्ट में बताना चाहिए था, मैंने नहीं पूछा तो आपने भी नहीं बताया मुझे। ऊपर पावर बड़ी है, ठीक है, ऊपर पावर बड़ी है, नीचे पावर छोटी है, तो डिवाइड होना था ना ये तो। ये देखें, पहले डिवाइड करते फिर पार्शियल फ्रैक्शन बनाते। ये देखें, x4 + 1 अपॉन, अगर हम नीचे वाले को मल्टीप्लाई करें, ये यूं लिखा हुआ है ना सवाल में, तो ये x4 + 1 अपॉन, इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा x³ - x²। तो ये डिवाइड नहीं होगा क्या? होगा क्या नहीं? जी भाई, ऊपर पावर बड़ी है, नीचे पावर छोटी है, तो होगा। अभी आपने करना है, ये आपका होमवर्क है, मैं आपको दे रहा हूं ये। इसको डिवाइड करेंगे आप, पहले डिवाइड करने के बाद फिर आपने ब्रेक करना है, ठीक है। वहां पे स्टार्ट में डिवाइड नहीं किया आप बेटा, उसी वक्त बोला करें। हाँ बेटा, इक्वेटिंग के वक्त एक बात और सुन लें। अच्छा, पहले तो ये क्लियर हो गया कि हमने स्टार्ट में इसमें डिवाइड करना था, जो हमने नहीं किया, जिसकी वजह से आंसर थोड़ा सा अलग आ रहा है, और ये करना है लाजमी। अब आप लोग करेंगे ये, मैं दोबारा नहीं करवा रहा हूं उसको। ठीक है, कर लेंगे सब, यस कर दें पहले, फिर मैं जोया के सवाल का जवाब देता हूं। यस। ओके, थैंक यू। अच्छा, अब सवाल आया है कि सर हम जैसे ए बी सी डी की वैल्यू निकाल लेते हैं, और फिर हम बाद में इत्तेफाकन ये करते हैं कि हम इक्वेट कर रहे होते हैं, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट। तो इक्वेटिंग द कोफिशिएंट करते हुए भी मिसाल के तौर पर बी की वैल्यू आ गई, और बी हम पहले से निकाल चुके थे। तो सवाल है कि क्या ये जरूरी है कि इक्वेटिंग द कोफिशिएंट करते वक्त भी बी की वैल्यू वही आए जो हमने पहले निकाली थी? तो जवाब है यस। आपके पास दोनों सूरतों में, दोनों मेथड से आंसर सेम आना चाहिए, ठीक है। एक चीज को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे मेथड्स होते हैं, बहुत सारे मेथड्स होते हैं, लेकिन आंसर सेम आ रहा होता है। तो यहां पर अभी यही रूल अप्लाई होगा कि आपके पास आंसर दोनों मेथड से सेम आना चाहिए, लाजमी लाजमी लाजमी। क्लियर है बात? कौन से सवाल में बताओ, सवाल नंबर बताओ। हाँ बिल्कुल ऐसे ही कहा था वरीशा मैंने। 7 की बात कर रही हो? अच्छा, 7 में बेटा आपका A7/2 आया है क्या? B-5 आया है, C2 आया होगा, और D1/2 आया होगा। सही है, A7/2, B-5, और C2 और D1/2। हाँ जी, तो इसके अकॉर्डिंग आपका दोनों मेथड से सेम नहीं आ रहा, आप ये कह रही हैं? अच्छा,
मेरे हिसाब से तो यहाँ पर आ रहा है। अगर मैं डी की वैल्यू निकालूं x माइनस वन इक्वल टू 0 पुट करके बेटा, तो d की वैल्यू 1/2 आ रही है, और इक्वेटिंग से भी d की वैल्यू 1/2 आएगी मेरे पास अगर मैं a पुट करता हूं तो। इक्वेशंस को थोड़ा सा देख लीजिएगा, कहीं पर मे भी साइन का इश्यू हुआ हो। अगर यहाँ अटैचमेंट का ऑप्शन है आपके पास चैट में, मेरे ख्याल में यहाँ अटैचमेंट का ऑप्शन है शायद, तो आप वहां पर मुझे दिखा दें। नहीं, अच्छा ठीक है, मैं म्यूट करता हूँ। जी बोलें। यस जोया। जी सर, मैंने जो इक्वेशन निकाल ली ना, जब कॉमन ले लिया तो उसके हाँ बाद मेरे पास, मैं आपको एंड का बता रही हूँ, जो आखिर के जो बचे हैं वेरिएबल्स, जी जी, वो बचे हैं -a -b -c प्लस d। सही है, इक्वल टू 0। सही है जी, इक्वल टू 0। उसके बाद मैंने इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स किया, a प्लस डी, क्योंकि इसके साथ x क्यूब था और साथ में भी 4 था, तो उसको a प्लस डी को मैंने 4 के बराबर ले लिया। हाँ ठीक है। फिर उसके बाद a प्लस बी प्लस थ्री डी को 0 के बराबर लिया, ठीक है। c माइनस a प्लस थ्री डी को भी 0 के बराबर लिया, और फिर जो आखिर में बचे थे उन सबको भी 0 के बराबर लिया। अच्छा, एक इक्वेशन आपने जो बताई है अभी मुझे, सेकंड लास्ट, वो जरा रिपीट करें। सेकंड लास्ट सर, हाँ, सी वाली, बी वाली। एक a a प्लस डी प्लस इक्वल बी टू प्लस 4 है, एक है a a प्लस बी प्लस, प्लस थ्री डी इक्वल टू 0, जी, और एक है माइनस इसके a बाद है प्लस सी। सी प्लस थ्री डी इक्वल टू 0। जी, ये आ रही यही है है। आपके पास। हाँ, तो इसके अकॉर्डिंग तो आना चाहिए फिर आंसर। मेरे पास दोनों मेथड से आ रहा है बेटा। ऊपर वाली जो इक्वेशन बनी है ना, इक्वेशन 1, जिसमें हमने मल्टीप्लाई नहीं किया एक्सप्रेशन को, तो उसमें अगर मैं एक्स माइनस वन 0 के बराबर पुट करता हूँ और x की जगह 1, तो मेरे पास जो d आ रहा है वही इन इक्वेशन से भी आ रहा है मेरे पास। तो मेरे सामने है सवाल। सर वो तो आ गया, लेकिन मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे हमने आखिर में 0 के बराबर लिया डी को, तो ठीक फिर है। तो डी 0 आ रहा है ना, फिर कैसे नहीं आएगा 1/2? नहीं बेटे, हमने d को 0 के बराबर कहाँ लिया? हमने तो पूरी पूरी एक्सप्रेशन को 0 के बराबर लिया है, d को 0 के बराबर कहाँ लिया है हमने? मुझे बताओ। सर आखिर में जो बचे हैं वेरिएबल्स, उनको हम 0 के बराबर नहीं लेंगे? नहीं, इंडिविजुअली वेरिएबल्स को आप थोड़ी सी मिस्टेक कर रही हैं, सुने मेरी बात। इंडिविजुअली जी वेरिएबल्स को कभी भी 0 के बराबर नहीं लेते। आपने चैट में लिखा था a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0, c इक्वल टू 0 और d जी इक्वल टू 0, यानी आप हर वेरिएबल की जगह 0 पुट करना चाह रही हैं। ऐसा तो अलाउ नहीं है, ऐसा अलाउ नहीं है। अब मेरी बात सुने, हम ये जो 0 पुट कर रहे हैं, ये किस तरह पुट कर रहे हैं? मिसाल के तौर पर मैंने राइट पर देखा, मेरे पास इक्वेशन में लिखा हुआ है b प्लस थ्री डी प्लस ए, और उसके साथ एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। दैट मीन्स ये एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट है। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड पर देखूंगा कि मेरे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट क्या है, तो मैंने देखा वहां एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट 0 था, तो इसलिए मैंने b प्लस थ्री डी प्लस ए इस पूरे एक्सप्रेशन को उठा के 0 के बराबर ले लिया। किसी एक इंडिविजुअल को 0 के बराबर नहीं लेना है, हमने कोफिशेंट को कोफिशेंट के बराबर लेना है। बात समझ में आ रही है? हम्म, एंड में जी सर, हाँ कभी भी आप इंडिविजुअली जी आप किसी को बराबर नहीं ले। मिसाल के तौर पर आपके पास इक्वेशन बनी हुई है a प्लस डी इक्वल टू 4, और मैं आपसे कहता हूं कि जी आप a निकाल दें, तो आपको उस इक्वेशन में d पुट करना पड़ेगा। अब वो d4 है, d-1 है, या d1/2 है, वो पुट करना पड़ेगा। कहीं गलती से उसमें d की जगह 0 पुट मत कर दीजिएगा कि सर ने तो कहा था भाई कुछ निकालना हो तो 0 पुट कर देना, लो वही पता चल रहा है सर फंस गए हैं। तो अब वो जो है ना, हाँ वहां पर 0 पुट नहीं होगा, वहां पे डी की ओरिजिनल वैल्यू पुट होगी जो आई हुई है। बात क्लियर हो रही है? इस जी तरीके से सर, आप, अब इसी में मुझे कंफ्यूजन थी। बस ठीक है, शुक्र है अल्लाह का ये क्लियर हो गई, वरना वो चैट में तो मुझे लग रहा है कि फिर वो बात गलत कन्वे हो जाती और पता नहीं क्या क्या हो जाता। चले खैर, थैंक यू। ठीक है सर, ओके थैंक ओके यू। ओके ओके, चले आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, चले, किसी को भी ऐसी कंफ्यूजन हुआ करे तो भाई खुदारा पूछ लिया करें, ठीक है? कहीं ऐसा ना हो कि कुछ का कुछ हो जाए। अच्छा बेटा, 8 आपने करना है दोबारा, आपकी पनिश, और 9 भी आपने करना है इसकी तरह है। 9 आपका होमवर्क है, 8 9 दोनों आप करेंगे। मैं आपके सामने अब 10 रख रहा हूं यहाँ पर, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या है?
आइए देखते हैं। और 10 जो है वो डिफरेंट टाइप का है, यहां से डिफरेंट टाइप शुरू हो रही हैं, ठीक है। तो जरा रेडी हो जाइए डिफरेंट टाइप को सीखने के लिए। 1/x+1 x² + 1 ये है, ठीक है। अब इसमें आपको क्या डिफरेंट नजर आ रहा है? अगर मैं इसको करना चाहता हूं, पार्शियल फ्रैक्शन बनाना चाहता हूं, तो कुछ डिफरेंट है इसमें आपके लिए, या आप कह रहे हैं नहीं नहीं सर मसले वाली बात ही नहीं है कोई? हाँ जी, इज समथिंग डिफरेंट हेयर और नॉट? और से देखिए और बताइए ऑब्जर्व करके। अच्छा, ऊपर वेरिएबल नहीं है? ऊपर वेरिएबल तो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर भी नहीं था और क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर भी नहीं था। और कोई चीज देखें। जी, और कुछ? ऊपर वेरिएबल तो पिछले सवालों में भी नहीं था, अब यहां पर तो इसका मतलब है कुछ और होगा। ऑब्जर्व करें जरा, क्या आपको डिफरेंट लग रहा है? जी बेटा सब बताएं, सब बताएं। नहीं आ रहा कुछ समझ में? क्या डिफरेंट है? हाँ जी, ओके फाइन। चलें, यहां पर मुझे बताएं पार्शियल फ्रैक्शन कितनी बनेंगी, पहले तो ये बताएं। पार्शियल फ्रैक्शन, ओके, एक वैल्यू ये है x+1 और एक ये है। हाँ, अगर x² + 1 के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ होता तो हम कहते हैं हाँ फिर 3 बनेंगी, लेकिन यहां पर पावर 1 है। अच्छा, इससे पहले आपने जितने क्वेश्चंस किए उसमें जितने एक्सप्रेशन ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो रहे थे ना डिनोमिनेटर में, वो सारे के सारे लीनियर थे, सारे के सारे लीनियर थे। लीनियर से मुराद है कि उसमें हाईएस्ट पावर 1 थी। वेरिएबल की, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या थी? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर बेटा 1 थी इसमें। यहां पर आप देखें पहले ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है, लेकिन दूसरे ब्रैकेट में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है? 2 है, ठीक है। तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जब 2 हो, यानी इक्वेशन या एक्सप्रेशन लीनियर ना हो, लीनियर ना हो, तो फिर उसको डिफरेंट तरीके से आप टैकल करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूं, इससे पहले बेटा, इससे पहले आपके पास इस तरह से जरूर आया है कि x+2 लिखा हुआ है और उसका स्क्वायर लगा हुआ है, x+1 लिखा हुआ है और उसका स्क्वायर लगा हुआ है। जब आप x+1 के स्क्वायर को खोलते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, तो बेटा वहां पर आप जब x+1 का स्क्वायर खोलेंगे तो वो इक्वेशन लीनियर नहीं रहेगी, ठीक है। लेकिन जाहिरी तौर पर कोई फॉर्मूला ना लग रहा हो, x² + 1 के ऊपर कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा, फॉर्मूला लगे बिना ही अगर कोई वैल्यू लीनियर ना हो, फॉर्मूला लगे बिना ही कोई वैल्यू लीनियर ना हो, तो आप उसको किस तरह ब्रेक करते हैं वो अब हमने देखना है, ठीक है। a/x+1, ठीक है फाइन। यहां पे किसी को एतराज? ऐसे ही होगा ना भाई, होगा कि नहीं होगा ऐसे? पहली वैल्यू जी बेटा क्या कह रही हैं आप? डिनोमिनेटर की हाईएस्ट वैल्यू
कंपेयर की है न्यूमरेटर की हाईएस्ट वैल्यू से? नो, हम कंपैरिजन कर ही नहीं रहे यहाँ पर। आप मेरी बात सुनिएगा दोबारा। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि x प्लस 1 का स्क्वायर अगर लिखा हुआ है, मिसाल के तौर पर x प्लस 1 का स्क्वायर, ये क्वेश्चन नंबर 7 में हुआ था। तो अगर मैं इसको खोलता हूं बेटा, तो फिर ये एक्सप्रेशन लीनियर नहीं रहेगा, बल्कि एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक हो जाएगा यूं, क्योंकि इसके ऊपर 1 के अलावा पावर आ जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर कोई एक्सप्रेशन ऐसे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो क्या इस पर कोई फॉर्मूला लग रहा है? नहीं बेटा, इसके ऊपर कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा। ये ऑलरेडी हमारे पास क्वाड्रेटिक है, ये ऑलरेडी हमारे पास लीनियर नहीं है। तो जब कोई एक्सप्रेशन ऐसा हो कि जो ऑलरेडी लीनियर ना हो आपके पास, ऑलरेडी लीनियर ना हो आपके पास, क्वाड्रेटिक दिया हुआ हो और उसके ऊपर कोई फॉर्मूला भी ना लग रहा हो, फॉर्मूला लगे बिना वो लीनियर ना हो, तो फिर आप उसको कैसे ब्रेक करते हैं? अगर ये मिसाल के तौर पर x प्लस 1 होता, तो मैं यहां लिख देता b अपॉन एक्स प्लस 1। लेकिन क्योंकि ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, मैंने आपको बता दिया ये लीनियर नहीं है, तो आप इसको किस तरह ब्रेक करेंगे? फिर याद रखिएगा, बी एक्स प्लस सी, इस तरह बी एक्स प्लस सी। ठीक है, यानी जब कभी आपके पास इस तरह का एक्सप्रेशन आएगा, तो आप यूं लिखेंगे बी एक्स प्लस सी। ठीक है, सी एक्स प्लस डी, यानी अगर बी है तो उसके साथ एक्स करके वो वेरिएबल लगा के और अगला अल्फाबेट प्लस कर देना है। समझ में आ रही है बात? मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं। आप कह रही हैं कि सर ये तो क्वेश्चन नंबर 7 में भी था माइनस साइन के साथ। तो बेटा अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखता हूं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 पर फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, हो सकता है। तो वहां हमने फॉर्मूला लगा दिया था और बात खत्म हो गई थी। एक्स स्क्वायर प्लस 1 पे मैं फॉर्मूला नहीं लगा सकता, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं होता। ठीक है, तो अगर वहां पर फॉर्मूला लग गया, दैट मींस वहां ये रूल अप्लाई नहीं होगा। जहां फॉर्मूला नहीं लग सकता, यहां फॉर्मूला नहीं लग सकता, तो ये वाला रूल अप्लाई होगा। ठीक है, आई एम रिपीटिंग माई स्टेटमेंट। जब कभी आपके पास डिनोमिनेटर में ऐसा एक्सप्रेशन आए जो लीनियर ना हो, जो लीनियर ना हो और उसके ऊपर कोई फॉर्मूला भी ना लग रहा हो, तो आप उसकी पार्शियल फ्रैक्शन बनाते वक्त उसके ऊपर सिर्फ एक अल्फाबेट नहीं लिखेंगे। मिसाल के तौर पर बी नहीं लिखेंगे खाली, आप बी के साथ वेरिएबल मल्टीप्लाई करवाएंगे प्लस अगला अल्फाबेट कर देंगे। बी के साथ वेरिएबल मल्टीप्लाई करवाएंगे और अगला अल्फाबेट प्लस कर देंगे। मिसाल के तौर पर यहां सी होता, ये तीसरी फ्रैक्शन होती, तो हम लिखते हैं सी एक्स प्लस डी, हम लिखते हैं डी एक्स प्लस ई। क्लियर हो गई ये वाली बात सबको? आप समझ में आ गया कि क्या करना है, कब करना है? अगर समझ में आ गया है तो बता दें, नहीं समझ में आया तो भी बता दें। हाँ भाई, हाँ, बी के साथ जो वेरिएबल लिखना है वो पावर 1 लिखनी है। और कोई बेटा किसी के जहन में कोई सवाल? ये हमारी बन गई क्वेश्चन 1। ठीक है, तो अब यहां से जरा डिफरेंट क्वेश्चन शुरू हो रहा है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन 1 बन गई हमारी। अब इसमें हम क्या करेंगे? वही करेंगे जो पहले से करते आ रहे हैं, मल्टीप्लाइंग बाय दिस डिनोमिनेटर ऑन बोथ साइड्स। तो हम यहां पर लिख देंगे मल्टीप्लाइंग बाय एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 से दोनों तरफ हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यूं हो जाएगा, ये यहाँ पे बचेगा 1, ये a x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, जस्ट यहाँ पर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस
बी एक्स प्लस सी ऐसे ही रहा, और इसके साथ हमारे पास क्या बचेगा, एक्स प्लस वन। ठीक है, और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब 3 अल्फाबेट्स आपके पास मौजूद हैं यहाँ पर, ए, बी और सी। ए, बी और सी हमें फाइंड करने हैं। तो जनाब अब मुझे बताइए कि ए, बी और सी जो हमें फाइंड करने हैं, ये हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, क्या जीरो पुट करें। एक्स स्क्वायर प्लस वन। अच्छा, पहले एक्स प्लस वन जीरो पुट कर लें, ए आ जाएगा। ठीक है, ए निकाल लेते हैं पहले। तो यहां पर लिख लेते हैं फॉर ए पुटिंग एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। ठीक है, एक्स प्लस वन जीरो का मतलब है कि एक्स की वैल्यू कितनी है, माइनस का वन। ठीक है, चले अब लेफ्ट पर देखें, लेफ्ट पे आपके पास ये वन रहेगा, वन इक्वल टू ए, और लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन का मतलब है माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन, और उसके साथ लिखा हुआ है कुछ भी नहीं, प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, और साथ में एक ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स प्लस वन, जो कि जीरो के बराबर है। वन इक्वल टू, यहाँ वन का स्क्वायर वन, वन प्लस वन टू, ये हो जाएगा टू ए, और ये जीरो से टकरा के जीरो हो जाएगा, टू मल्टीप्लाई में दरा के डिवाइड, वन अपॉन टू इक्वल टू ए इक्वल टू वन अपॉन टू। ठीक है, हाफ इसका आंसर आ गया, ये आपके पास आ गया ए। ठीक है, वन अपॉन टू। अच्छा, अब मुझे बताएं कि हम किस तरीके से निकालेंगे दूसरी वैल्यू कोई, बी और सी। दूसरा एक्सप्रेशन हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वन है, तो क्या एक्स स्क्वायर प्लस वन को जीरो के बराबर लेंगे जी। अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस वन को अगर जीरो के बराबर लेंगे तो एक नुकसान होगा हमें, वो नुकसान कौन बताएगा। यस, अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस वन को जीरो के बराबर लेता हूं तो प्लस वन उधर जाके हो जाएगा माइनस वन। ठीक है, अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस वन को जीरो के बराबर लेता हूं तो एक्स स्क्वायर बराबर आएगा माइनस वन के, और स्क्वायर हटा के मैं दूसरी तरफ रूट लगाऊंगा तो ये रूट माइनस वन हो जाएगा, एंड दिस बिकम्स आयोटा। तो आयोटा तो पॉसिबल नहीं है यहाँ पर। ठीक है, आयोटा पॉसिबल नहीं है इस तरह इंटीग्रेशन के अंदर, इमेजिनरी नंबर्स जो है वो अलाउ नहीं है यहाँ पर, तो ये तो गलत हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो आप क्या करें, ये तरीका तो फेल हो रहा है हमारे पास बी और सी निकालने के लिए, तो फिर क्या करेंगे बताएं। फिर क्या तरीका अपनाएंगे, बिल्कुल मॉडिफिकेशन कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 की। लिख देंगे इक्वेशन नंबर 2 कैन बी रिटर्न एस, इक्वेशन 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये रही हमारे पास इक्वेशन 2, वन इक्वल टू ये मल्टीप्लाई होगा तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए हो जाएगा, वन इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए। ठीक है, और इसी तरह से ये प्लस ये मल्टीप्लाई होंगे आपस में, बी एक्स दोनों से होगा तो देखें क्या होगा, बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, और इसी तरह आपके पास ये सी मल्टीप्लाई होगा तो सी एक्स प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, सी एक्स प्लस सी,
1 इक्वल टू, अब देखें मैं स्क्वायर वालों को एक साथ कर रहा हूं, यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर, ठीक है, और एक्स वालों को साथ लिख रहा हूं, बी एक्स प्लस सी एक्स, और इसी तरह से ए और सी को साथ कर रहा हूं, ए प्लस सी। ठीक है बच्चों, अब यहां से मैं क्या करूंगा, 1 इक्वल टू, दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन निकालूंगा, तो बचेगा ए प्लस बी एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ पे बचेगा बी प्लस सी, और ये एक्स कॉमन, और यहाँ ए प्लस सी बचेगा। ठीक है, अच्छा, ये हमारे पास एक अलग इक्वेशन आ गई, इक्वेशन 3 नाम दे देते हैं। आप मुझे बताएं, इसको इक्वेट करेंगे हम, है ना, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट, हमें ए और बी निकालना है, सी हम निकाल चुके हैं, नो ए निकाल चुके हैं, बी और सी निकालना है। तो हम लिखेंगे इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स, हम कोफिशिएंट्स को इक्वेट करना है बेटा, कोफिशिएंट्स को इक्वेट करना है। ठीक है, तो कोफिशिएंट्स को इक्वेट करेंगे, तो अब देखें एक्स स्क्वायर वाला यहाँ पर ए प्लस बी है, यहाँ एक्स स्क्वायर वाला नहीं है, तो ए प्लस बी किसके बराबर आएगा, ए प्लस बी बराबर आएगा 0 के। ये आपके पास हो गई इक्वेशन ए, और इसी तरह से बी प्लस सी भी किसके बराबर आएगा, वो भी 0 के बराबर आएगा। सही है, और ए प्लस सी किसके बराबर आएगा, ए प्लस सी किसके बराबर आएगा, ये इंडिविजुअल वैल्यू है विदाउट एनी वेरिएबल, ये विदाउट एनी वेरिएबल है, तो ए प्लस सी किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। ये हमारे पास 3 इक्वेशन हो गई, ए बी सी। ठीक है, इसमें बताएं मुझे, कोई प्रॉब्लम है किसी को तो बता दें। ठीक है, यहाँ तक देख लें, और अब मुझे बताएं कि अगर आपको इसमें से जो है वो बी और सी की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, बी और सी की वैल्यू निकालने के लिए। जी, ए प्लस सी इंडिविजुअल नहीं लिखा, मैं समझा नहीं। ए प्लस सी की इंडिविजुअल वैल्यू है ना, विदाउट एनी वेरिएबल है, तो वो लेफ्ट हैंड साइड पर भी उस वैल्यू के बराबर होगी जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो इस तरह ए प्लस सी बराबर हो जाएगा 1 के। हाँ, तो ए की वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में ताकि हमारे पास बी आ जाए, तो हम यहाँ लिखते हैं इक्वेशन ए इम्प्लाइज दैट, इक्वेशन ए इम्प्लाइज दैट क्या है, ए प्लस बी इक्वल टू 0, यहाँ पर ए की वैल्यू आई हाफ, प्लस बी इक्वल टू 0, तो बी की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, यहाँ से माइनस का हाफ आ रही है। ठीक है, ये बी की वैल्यू आ गई माइनस हाफ। आगे देख लेते हैं, अब हमें सी निकालना है, तो यहाँ बी की वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, इक्वेशन बी इम्प्लॉइज दैट बी प्लस सी इक्वल टू 0, बी प्लस सी इक्वल टू 0, यहाँ पे बी की वैल्यू पुट की माइनस हाफ, प्लस सी इक्वल टू 0, तो हमारे पास सी कितना आ गया, प्लस का हाफ। देखिए बेटा, ए बी सी तीनों आ गए हैं आपके पास, अब इन तीनों को क्या करेंगे, इन तीनों को क्या करेंगे, कहाँ पुट करेंगे, इन तीनों वैल्यूज को। नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, बिल्कुल, नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 आपके पास क्या है, इक्वेशन 1 जो आपके पास है उसके अंदर हम इसको पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 लिखा हुआ है, और एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये बराबर हो जाएगा किसके, ए अपॉन एक्स प्लस 1 है, तो ए हमारे पास हाफ आया है, हाफ अपॉन एक्स प्लस 1, और इसी तरह फिर हमारे पास प्लस बी एक्स प्लस सी लिखा हुआ है, तो बी जो है वो कितना है, बी माइनस हाफ है, सी हाफ है, तो माइनस हाफ एक्स प्लस हाफ अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे,
ये 2 नीचे आ जाएगा, 1/2 x प्लस 1, और यहां पर आप देखें हाफ कॉमन निकाल रहा हूं मैं, तो ये प्लस 1/2 बाहर आ गया कॉमन, ऊपर क्या बचेगा माइनस एक्स प्लस 1, तो उसको यूं लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स, और नीचे वाला एक्स स्क्वायर प्लस 1 बेटा, ये आपके पास आ गई पार्शियल फ्रैक्शन। अब बता दें इसमें किसी को कोई इशू है, मैं स्टार्ट से दिखा रहा हूं, इसको आप कैप्चर करना चाहें तो कैप्चर कर लें, और कोई इशू है तो बता दें।
बेटा इट वाज सम टेक्निकल इशू जिसकी वजह से क्लास डिस्कनेक्ट हुई थी। क्लास अभी एंड नहीं हुई है, मैं क्लास कभी भी इस तरह एंड नहीं करता। ये लीजिए, मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा था, ठीक है। और जितने लोगों ने क्लास लीव की है इनको खुद पता होना चाहिए कि क्लास खत्म होने का टाइम नहीं हुआ अभी। 4:20 से पहले कभी क्लास में ऑफ नहीं करता, स्टूडेंट्स को नहीं जाना चाहिए 4:20 से पहले। ये देख लें आप लोग, मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा था, ये सेकंड पेज है। ठीक है, थर्ड पेज। मैं दिखा देता हूँ, स्टार्ट से दिखा देता हूँ, ये लीजिए, ठीक है। यहाँ से देख लें एक दफा। मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन का भी बताना था, तो थोड़ा सा एक कहते हैं कि वेट तो करना चाहिए स्टूडेंट्स को। अब जो नहीं है यहाँ पर इस वक्त मौजूद वो नुकसान उठाएंगे। ठीक है, देखा बेटा आपने ये सेकंड। नेक्स्ट। नेक्स्ट। ठीक है, अच्छा ये 10 हुआ है हमारा। अब जरा 11 देख लें। 11 जो है वो एज अ होमवर्क है, मैं उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लूँ यहाँ पे आपसे, ताकि ये है कि आप बेहतर तरीके से उसको कर सकें। क्वेश्चन नंबर 11 में यूं कह रहे हैं आपसे, 3x+7 अपॉन और x² +x+1 और x² - 4, ये आपके पास है। ठीक है, तो आपने सबसे पहले तो ये करना है कि इसको जरा सा मॉडिफाई आप कर लें। ये फर्स्ट एक्सप्रेशन तो ऐसी छोड़ें, x² + x+1। यहां पर बेटा फॉर्मूला लगेगा a² - b² का ना। तो देखें फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पर, तो लगाएंगे, उसमें नहीं लग रहा था x² + 1 में। तो यहाँ पर जब फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला लगाने से जी किसके बराबर आएगा, ये x+2 x-2, यही आएगा। अब 3 एक्सप्रेशन है आपके पास यहाँ पर ना, 3 एक्सप्रेशंस। तो बताएं ये 3 एक्सप्रेशन जो है इसको कैसे लिखेंगे, किस तरह लिखेंगे इसको। यहां पर a/x² + x+1 लिखेंगे या कुछ और लिखेंगे ए के साथ जी, ए के साथ कुछ और लिखेंगे क्या। एग्जैक्टली exactly, क्योंकि नीचे एक्सप्रेशन है, ax + b आएगा और आगे +c/, क्या आएगा, x+2 d/x-2, ऐसे ही होगा। बस ठीक है, इसको आपने कर लेना है और मुझे बता देना है। और भी जो क्वेश्चन दिए हैं आपको
ये कर लीजिएगा और कल मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा अगर इसी को कोई प्रॉब्लम हो तो, ठीक है। यहाँ पे हम वाइंड अप कर रहे हैं क्लास को। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।